बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान चीन सरहद पर कशीदगी के दरमियान चीनी मीडिया ने धमकी दी है कि सकम में कशीदगी आमने सामने की जंग में बदल सकती है। अब देखें कि ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान, चीन और भूटान ट्रांजैक्शन पर हिंदुस्तानी फौज का चीनी फौजियों को सड़क बनाने से रोके जाना चीन की खुद मुख्तियारी में बराह रास्त तौर पर दखल अंदाजी है। हिंदुस्तान वहां कशीदगी पैदा कर रहा है। इन नताइज के बारे में सोचा जाना चाहिए क्योंकि ये आमने सामने की जंग में तब्दील हो सकता है। इसमें भी ये भी कहा गया है कि चीन को मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि तवील वक्त तक चल सकता है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि चीन की वजारत खारजा ने हिंदुस्तान से कहा है कि वो सकम से फौरी तौर पर अपनी फ़ौज हटाएं, जिससे वहाँ कशीदगी ज़्यादा ना बढ़े, और इस मामले पर दूसरे ममालिक की सफारखानों को मालूमात दे रहा है। वहीं हिंदुस्तान का कहना है कि वो चीन सरहद पर बेहद ज़रूरी 73 सड़कें बना रहा है। अब देखें कि हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मीडिया ग्रुप के इस अखबार ने लिखा है, हालात ख़राब हैं, लिहाजा चीन को तवील मुद्दती हालात की शक्ल ले रहे तातुल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ इस मनफी रुख में बरकरार रखना चाहिए। चीन इसकी वकालत नहीं करता और हिंदुस्तान के साथ फौजी तनाज़ात से बचता है, लिहाजा चीन अपनी खुद मुख्तियारी की हिफाजत के लिए जंग करने से डरता नहीं है और वो ख़ुद को तवील मुद्दती जदोजहद के लिए तैयार रखेगा। तो दूसरी तरफ चीनी सदर शी जिनपिंग का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो पहले भी अपनी आर्मी को हाई अलर्ट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने पहले बयान देते हुए कहा था कि हमारी आर्मी तैयार रहे, किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। लेकिन आप देखें कि चीनी और भारतीय फौजियों के दरमियान आला सतह पर मुज़ाकरात हुए। भारत ने बार बार कोशिश की और भारत अपने मकसद में कामयाब हो गया और भारत ने इस जंग को रोक दिया, वरना भारत को अंदाज़ा था कि जिस तरीके से चीन आहिस्ता आहिस्ता उनके तमाम तर इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा था, पूरे भारत पर हो जाना था। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से कोई न कोई छेड़खानी की जा रही है। एक तरफ भारत की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार और उनकी आर्मी की यही कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन के साथ भी मुज़ाकरात किए जाएं, क्योंकि जब तक मोदी सरकार और उनकी आर्मी के पास एक आला किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, वो टेक्नोलॉजी जो कि पाकिस्तान और चीन के पास है, अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान और चीन को शिकस्त दे पाए, तब तक के लिए भारत को खामोश रहना चाहिए। याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर से भी जितने भी अहम अहदेदार हैं, यहाँ तक कि जावेद मियांदाद ने भी कहा है कि भारत पर यकीन करना बेवकूफ़ी है। भारत अपना रंग तब्दील कर रहा है, मौके की तलाश में है, और इसी वजह से पाकिस्तान को मुज़ाकरात की ऑफ़र दी जा रही है। पहले मसला कश्मीर को हल किया जाएगा। दूसरी तरफ भारत की तरफ से ये भी कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ हो, यानी कि ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए भारत किस हद तक गिर रहा है। कमर जावेद बाजवा, इमरान खान साहब पहले भी कोशिशें कर रहे थे और अब भारत की तरफ से रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया है। लेकिन याद रहे कि जब भी मुज़ाकरात होंगे तो सबसे पहले मकबूजा वादी को दरमियान में रखा जाएगा, मकबूजा वादी को आज़ाद किया जाएगा, उनकी आइन और हैसियत जो मोदी सरकार ने तब्दील की दोबारा उसी लिहाज पर लाया जाएगा। अब दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहद कशीदगी बरकरार है, और इधर चीन ने हिंदुस्तान में रह रहे अपने शहरियों के लिए एक नोटिस जारी किया है कि वो अपनी हिफाजत और मकामी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर करीब से नज़र बना कर रखें। ये नोटिस नई दिल्ली में वाक़या चीनी सफारखाने की जानब से 7 जुलाई को जारी किया गया था। ये नोटिस ऐसे वक्त में जारी किया गया जब चीन के सदर शी जिनपिंग ने हिमरांग में रह रहे
G20 समेट के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अलग से बात की और हिंदुस्तान की तारीफ भी की। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि ये नोटिस दिल्ली में वाक़या चीनी कम्युनिकेट के दफ्तर और दूसरे शहरों में मौजूद उनके शहरियों के लिए जारी किया गया। हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 2 लाख चीनी मुसाफिर सियासत के लिहाज से आते हैं। याद रहे कि बीजिंग में वाक़या हिंदुस्तानी सफारखाने के मुताबिक 2003 में जहां 21,152 चीनी मुसाफिर हिंदुस्तान घूमने आए हैं, 2013 में ये अदाद-ओ-शुमार 2 लाख तक पहुंच गए। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, चीनी जितने भी मुसाफिर हैं वो भारत घूमने के लिए आ रहे हैं और उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, ये अदाद-ओ-शुमार 2008 में बीजिंग में इंडियन टूरिज्म ऑफिस खोलने के बाद से अचानक बढ़ते हैं। अब दूसरी तरफ चीनी जो अहम मनसब हैं और चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शी जिनपिंग ने भी ऐलान किया है कि जितने भी मुसाफिर भारत में जा रहे हैं वो अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि भारत पर इस वक्त यकीन करना बेबुनियाद है। अब देखें, पाकिस्तान और चीन के भी आपस में मुतालबात जारी हैं, यानी कि आला सतह पर बातचीत चल रही है कि कौन सा मुल्क इन दोनों ममालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। अब सीपैक पर हमले के लिए बहुत से ममालिक कोशिश कर रहे हैं। सीपैक में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज देख लें कि इमरान खान साहब की वो बात मुकम्मल तौर पर सच साबित हो चुकी है। सीपैक से पाकिस्तानी अवाम को कितना फ़ायदा होगा, लाखों के हिसाब से नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अभी भी सीपैक को तोड़ने के लिए अमेरिका पूरी तरह से कोशिशें कर रहा है। याद रहे कि जो बाइडन ने खुद कहा है कि जब तक उनकी हुकूमत है वो चीन को दुनिया का सुपर पावर मुल्क नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि चीन जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हमें लगता है कि चीन दुनिया का सुपर पावर मुल्क बन जाएगा, क्योंकि तमाम तर ममालिक से ताल्लुकात न सिर्फ बहाल कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और उनको असला बारूद भी मुहैया कर रहा है। याद रहे कि जब तक जो बाइडन की हुकूमत रहेगी, जो बाइडन ने ऐसा कभी भी नहीं होने देना। पाकिस्तान और चीन पर मुसलसल पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन अब इन पाबंदियों का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर खित्ते में अपना अहम किरदार अदा कर लिया है और एक अपना ब्लॉक बना लिया है जिसमें तमाम तर ममालिक को शामिल भी कर लिया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने दुनिया के तमाम तर ममालिक का फ़ैसला हाँ और ना में करना है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक़ में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।